हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेव एकेडमी। बेव एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सॉलिड स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे। सॉलिड स्टेट के बारे में ये क्लास 12th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें आज हम फर्स्ट लेक्चर है तो कुछ बेसिक सी बातें केवल जानेंगे। जैसे इसका आज सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद आज इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम जानेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सॉलिड स्टेट की जानेंगे। और उसके बाद कुछ सॉलिड स्टेट के टाइप्स होते हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये अभी फर्स्ट लेक्चर है, इसके बाद और लेक्चर्स आएंगे, आप इसको वॉच कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इंट्रोडक्शन करते हैं सॉलिड स्टेट। देखिए, सॉलिड स्टेट के पहले कुछ बेसिक सी बातें हैं जो अभी जान लेते हैं, जैसे कि सॉलिड के बारे में, उसके बाद लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में। यहाँ सॉलिड में देखिएगा तो इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, हाई रहता है। इसमें ये देखिए, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं इसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता है, यह बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। इसके जो अभी जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत कम होता है। इसमें ये केवल इसके जो ये जो एटम्स है, ये जो यहाँ पर जो एटम्स है, एक मिनट, यहाँ पर जो ये जो एटम्स है, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो एटम्स है, इसके जो एटम्स लिए हैं ये केवल वाइब्रेट करते हैं, ऑक्सीलरेट करते हैं। ये केवल ये यहाँ पर केवल ऑक्सीलरेट करते हैं। और अब देखिए लिक्विड में, इसमें जो गैस के, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें थोड़ा डिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ देखिए एक पार्टिकल है तो इसका एक पार्टिकल यहाँ पर है, इतना डिस्टेंस होता है इसमें। इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लेस देन सॉलिड, इसमें सॉलिड से कम होते हैं। सॉलिड में इसमें एक डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। सॉलिड में डिफिनिट शेप, इसका देखिए एक डिफिनिट शेप है यहाँ पर, और एक डिफिनिट वॉल्यूम है। और यहाँ पर लिक्विड को में देखिए, ये लिक्विड में ये देखिए यहाँ पर एक ग्लास में पानी रखा हुआ है। अगर हम इसको एक कटोरे में भर दे इस पानी को तो यह कटोरे का शेप ले लेगा, इसलिए इसमें डिफिनिट शेप है नहीं है, मगर डिफिनिट वॉल्यूम है। इसमें दोनों है, डिफिनिट वॉल्यूम भी है और डिफिनिट शेप में, जिसमें हम सॉलिड स्टेट के बारे में जानेंगे। इसी सॉलिड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और लिक्विड का भी जान लिए। और यहाँ पर देखिए अब गैस का, ये मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर ये कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहता है, बहुत अंदर। इसमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, नगण्य होते हैं इसके जो एटम्स होते हैं। तो चलिए, ये सब कुछ बेसिक सी बातें थी। अब चलते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे, सॉलिड स्टेट के बारे में। इससे पहले आप हमारे चैनल बेव एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आज अभी इंट्रोडक्शन करते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन करते हैं अब सॉलिड स्टेट के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन अभी तो डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है। तो चलिए अब इंट्रोडक्शन करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन, ए सॉलिड कैन बी डिफाइंड एज द form of matter which possess rigidity, definite shape and definite volume। जो प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका एक डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। ये डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम, यहाँ डिफिनिट वॉल्यूम। और यह प्रोसेस रिजिडिटी, ए सॉलिड कैन बी डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ मैटर विच प्रोसेस रिजिडिटी, डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। ये केवल सॉलिड में होता है रिजिडिटी। लिक्विड एंड गैस में, लिक्विड, ये लिक्विड है और ये गैस है, इसमें केवल फ्लूइडिटी होता है। और सॉलिड जो होता है, जैसे ये सॉलिड है,
इसमें रिजिडिटी होता है। तो चलिए इंट्रोडक्शन हो गया, अब चलते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ऐसे आपके मन में कुछ सवाल होंगे, तो चलिए, यह है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक constituent particle are very closed packed, intermolecular distance are very small। ये तो उस समय भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ये एक सॉलिड है, यहाँ पर इसका जो एक पार्टिकल है, इसका ये वेरी क्लोज्ड होते हैं, ये जो होते हैं वेरी क्लोज्ड होते हैं, ये केवल ऑक्सीलरेट करते हैं। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी स्मॉल। यहाँ पर डिस्टेंस जो होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन कैन ओनली ऑक्सीलरेट अबाउट द देयर मीन पोजीशन। वही बात है सॉलिड। और इसके इम्पोर्टेंट कुछ बात है यहाँ, प्रोसेस रिजिडिटी, द हाई डेंसिटी, द प्रोसेस डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप, दे आर इनकंसिडरेबल। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में तो सॉलिड स्टेट को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है क्रिस्टलिन और एक है एमोर्फस। इसमें कौन कौन से सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं पहले ये जान लेते हैं। तो क्रिस्टलिन में ऑल मेटल एंड नॉन मेटल, ये सब इसमें एग्जिस्ट करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल इसमें एग्जिस्ट करते हैं। और जान लेते हैं एमोर्फस। एमोर्फस में कौन कौन से सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें हो गया जैसे कि प्लास्टिक हो गया, एंड रबर, ये, और इसमें ग्लास हो गया, और पॉलीमर, पॉलीमर और सिलिका। सिलिका, ये सब सब ट्रांस एमोर्फस में एग्जिस्ट करते हैं। और क्रिस्टलिक में देखिए, इसमें मेटल एंड नॉन मेटल के ओनली, मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें एग्जिस्ट करते हैं। और सॉलिड एलिमेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म क्या, क्रिस्टलिक, ऑल सॉलिड कंपाउंड। तो फिर से एक बार डिवाइड कर लेते हैं। सॉलिड टू टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलिन एंड एमोर्फस। इसमें क्या है, क्रिस्टलिन समरी या क्रिस्टलिन, इसमें मेटल एंड नॉन मेटल ऑल सॉलिड कंपाउंड आर एग्जिस्ट इन दिस कंपाउंड, क्रिस्टलिन इसमें। एंड एमोर्फस में देखिए, एमोर्फस में प्लास्टिक, रबर, ग्लास, पॉलीमर, सिलिका, ये सब ट्रांस आर एग्जिस्ट इन दिस कंपाउंड। तो चलते हैं अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म। तो सॉलिड स्टेट के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म हैं, जैसे अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। यहाँ इसमें क्या होता है कि क्रिस्टलिन सॉलिड के हैव डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, डिफिनिट, एंड एमोर्फस में इनरेगुलर शेप। मतलब कि क्रिस्टलिक में एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है और एमोर्फस में इनरेगुलर अरेंजमेंट होता है। यह एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है, जैसे कि यहाँ देखिए
यहाँ पर एक शेप ये यह रेगुलर अरेंजमेंट है, ये रेगुलर अरेंजमेंट है। 1 सेकेंड, ये जो हुआ ये रेगुलर अरेंजमेंट है, यह क्रिस्टलिन में होता है। और देखिए अब एमोर्फस में, इसमें बहुत कम मात्रा में रेगुलर अरेंजमेंट होता है बहुत कम मात्रा में। तो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल देखिएगा तो सीधा सीधा यह समझ लीजिए कि क्रिस्टलिन सॉलिड में डिफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट होता है, और एमोर्फस सॉलिड में इरेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो अब मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जान लेते हैं, क्रिस्टलिन एंड एमोर्फस। क्रिस्टलिन एंड एमोर्फस, इसमें देखिए they have sharp melting point. मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलिन में दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड एमोर्फस में दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, मेल्ट ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर, ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। देखिए क्रिस्टलिन एंड एमोर्फस में, यहाँ देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलिन में दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलिन में, और एमोर्फस में दे हैव मेल्ट ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर। और नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसकी क्लीवेज विथ नाइफ, इसके नाम से ही पता चलता है। देखिए क्रिस्टलिन एमोर्फस में ये अगर एक सॉलिड है, अगर आप इसे नाइफ से काटेंगे तो इसका जो सॉलिड जो पार्ट होगा, जैसे इसको हम नाइफ से काट दिए, तो इसका जो पार्ट होगा ये एकदम प्लेन होगा, ये जो होगा एकदम प्लेन होगा। लेकिन यही एमोर्फस सॉलिड में अगर हम इसको कट करते हैं तो ये इनरेगुलर ब्रेकेज रहेगा। अगर हम इसको कट करें तो इसका इनरेगुलर ब्रेकेज होगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं डिफिनीशन से। तो देखिए यहाँ पर डिफिनीशन से दे हैव अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज,
जो मैंने अभी बताया कि अगर हम क्रिस्टलिन क्रिस्टलिन सॉलिड को अगर काटते हैं किसी चाकू से तो उसका जो सरफेस होगा वो बहुत ही क्लीन होगा। मगर देखिए यहाँ पर ये एक एमॉर्फस को काटते हैं, एमॉर्फस सॉलिड को, तो उसका जो इनरेगुलर ब्रेकेज होगा, मतलब खुरदुरा टाइप का, मतलब उसका एक रेगुलर अरेंजमेंट जो होता है ना वो नहीं रहेगा। और इसमें क्रिस्टलिन सॉलिड में इसका रेगुलर अरेंजमेंट रहता है। तो चलिए अब कूलिंग कर्व के बारे में बात करते हैं। दे हैव डू नॉट हैव कूलिंग कर्व। इसमें बहुत ही ब्रेकेज होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से ए टू बी यहाँ पर आ रहा है डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। मगर यहाँ देखिए ये क्रिस्टलिन का है तो इसमें ब्रेकेज बहुत ज़्यादा है, स्मूथ नहीं है। तो यहाँ ए टू बी देखिए, यहाँ पर यह लिक्विड फेस है। और सॉलिडिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट ए ब्रेक एट द पॉइंट। यहाँ पर ये ब्रेक किया, यहाँ जैसे यहाँ से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया। तो ये है क्रिस्टलिन का ग्राफ। ये है क्रिस्टलिन। यह डू नॉट हैव कूलिंग कर्व, यह एक कूलिंग कर्व नहीं है। अदर साइड देखिएगा एमॉर्फस में तो वह एक कूलिंग कर्व है। जैसे यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ, ये एमॉर्फस का ग्राफ है। यहाँ देखिए, यहाँ इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ देखिए कलर ब्लू, यहाँ टेम्परेचर, और यहाँ पर टाइम। यह एक स्मूथ है। यहाँ ये जो हुआ, ये यहाँ पर जो दिखा रहा है ये एमॉर्फस हुआ, यह एक कूलिंग कर्व है ये। मगर ये कूलिंग कर्व नहीं है, ये क्रिस्टलिक का है। ये यहाँ पर जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये जो है ना ये एमॉर्फस का है। क्रिस्टलिन सॉलिड जो होता है ना वो ट्रू सॉलिड होता है। मगर एमॉर्फस सॉलिड जो होता है ये कंसीडर द हाइयर सुपर कूल्डेड लिक्विड। इसको सुपर कूल्डेड लिक्विड से एंड इसे हाई विस्कोसिटी आर कॉल्ड पिस्डू सॉलिड। इसे एमॉर्फस को, इसे एमॉर्फस, तो एक बार इसे देख लेते हैं। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं पहले, इसको मिटा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर एमॉर्फस सॉलिड का, दे आर कंसीडर टू हाईली सुपर कूल्डेड लिक्विड, दे आर कंसीडर टू हायर सुपर कूल्डेड लिक्विड वेरी हाई विस्कोसिटी एंड आर कॉल्ड पिस्डू सॉलिड। इसे सुपर कूल्डेड लिक्विड एंड पिस्डू सॉलिड भी कहा जाता है। यह एमॉर्फस को, ये जो ग्राफ है ये एमॉर्फस का ग्राफ है। यहाँ देख सकते हैं ये जो है एमॉर्फस का ग्राफ है। ये जो है ना ये एमॉर्फस का। इसे पिछला वाला जो किए थे वो क्रिस्टलिक का था। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक बिल्डिंग है, बहुत पुराना बिल्डिंग है। यहाँ पर एक बहुत पुराना बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग का खिड़की है। खैर खिड़की तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ इस बिल्डिंग का खिड़की है। अब यह बहुत पुराना बिल्डिंग है तो इसका जो ग्लास होगा, ये जो खिड़की है विंडो, इसका जो ग्लास होगा ये तो बहुत पुराना होगा, ओल्ड बिल्डिंग है। इस पे डेली सनलाइट पड़ता होगा, यहाँ से डेली सनलाइट पड़ता है, हीट करता है यहाँ पर।
और नाइट में ठंडा रहता है रात को। तो नंबर्स ऑफ ईयर अगर आप देखिएगा तो कुछ सालों के बाद यह एक क्रिस्टलिक कैरेक्टर में आ जाता है। अगर ये जो खिड़की है, अगर कुछ साल के बाद यह क्रिस्टलिक कैरेक्टर में आ जाएगा। विंडो ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग लुक मिल्की एंड हीटी इफेक्ट ऑन द डे एंड कूलिंग एट नाइट एंड नंबर्स ऑफ ईयर काउंट कीजिए। उसके बाद देखिए यह कुछ क्रिस्टलिक कैरेक्टर में आ जाएगा। क्रिस्टलिन कैरेक्टर में आ जाएगा। यह इम्पोर्टेंट है, कुछ एग्जाम्पल है इसके ये वाला। तो अब अपने इस चैनल वेब एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, फैलाइए इसको। तब तक और इसका अगला लेक्चर जो आएगा उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।